नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत सरकार के द्वारा जारी करी गई वैक्सीन की नई गाइडलाइंस के बारे में। देखिए, देश में बूस्टर डोज देने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट भी कर दिया था और अब इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक डिटेल्ड नोट जारी किया है जिसमें सारी डिटेल गाइडलाइंस बताई गई हैं कि बूस्टर डोज किसे मिल सकता है, टीनेजर्स को कौन सी वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो इन्हीं सब जानकारियों को हम आज डिटेल में यहां पर देखेंगे। तो 27 दिसंबर को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि 15 से 17 साल की उम्र के जो टीनेजर्स हैं उन्हें कोवैक्सीन दी जाएगी और इन्हें रजिस्टर करने के लिए 3 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। तो ये डिटेल्स जो हैं, आप चाहें तो खुद हेल्थ मिनिस्ट्री के डिटेल नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ना है तो ये 5-7 मिनट का वीडियो देख लेना। मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ और अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर नाम से सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। पाथफाइंडर चैनल के सभी लेक्चर्स आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस को देखते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस प्राप्त हो। आज शाम एक स्पेशल क्लास है विच इज ऑफ कोर्स फ्री फॉर एवरीवन। इस क्लास का लिंक आपको नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटी एमसीक्यूज में करवा रहा हूं, तो इसका सेट नंबर 8 आज शाम 8 बजे होने वाला है। डू ज्वाइन इन द क्लास। तो भारत की कोविड-19 वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में ब्रीफली आपको बता देता हूं। उम्मीद करता हूं कि भूले नहीं होंगे, एक साल से वैक्सीनेशन चल रहा है। तो आज से लगभग एक साल पहले 16 जनवरी को फेज 1 शुरू हुआ था हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। तो 16 जनवरी से टीके लगने शुरू हुए थे। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस और जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करते हैं उन्हें सबसे पहले टीकाकरण की व्यवस्था में आगे रखा गया था। और फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि पुलिसमैन और अन्य लोग जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जिनका पब्लिक इंटरफेस है, जिन्हें लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं होता, तो इन लोगों को प्रायोरिटी पर वैक्सीनेट किया गया था। 1 मार्च 2021 को फेज 2 शुरू होता है जिसमें 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के टीकाकरण को शुरू किया गया और 1 मई से फेज 3 स्टार्ट हुआ जिसमें 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को यानी कि सभी एडल्ट्स को टीकाकरण के लिए अलाउ कर दिया गया था। सो 1 मई ऑनवर्ड्स इंडिया ने एक तरह से अपनी वैक्सीनेशन जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से रोल आउट कर दी थी। इट वाज फॉर एवरीवन, ऑल द एडल्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण की उस समय आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश ये देख रहे थे कि बच्चों में कोविड-19 का असर काफी हल्का फुल्का होता है। इट्स अ माइल्डर कोर्स ऑफ कोविड-19। ज्यादा कोविड के लक्षण बच्चों में इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ऐसे में यह माना गया कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत बाद में पड़ सकती है। और इसका कारण क्या है कि बच्चे कोविड-19 के प्रति इतने ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे दिखा रहे हैं? तो देखिए, बच्चों में इननेट इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स काफी हाई होता है। अब मैं इसको अभी डिटेल में यहां नहीं समझा सकता, वैसे भी ये बायोलॉजी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप पीसीएस या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर याद रखना है, मतलब कोई बायोलॉजी रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, तो बस इतना सा याद रख लेना कि इननेट इंटरफेरॉन रिस्पॉन्स बच्चों में वायरल रेप्लिकेशन को थोड़ा सा कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है और उसके कारण बीमारी बच्चों में कम होती है। और अगर बायोलॉजी के अंदर डिटेल किसी को जानना है तो एक बार ये डायग्राम देख लेना। इसको पॉज करके अगेन रिपीट कर रहा हूं, यूपीएससी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो, बच्चों में होता क्या है, नेटिव लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं और नेचुरल किलर सेल्स कम हो जाते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और इंटरफेरॉन स्टिमुलेटेड सब पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है कोविड-19 के कारण। एडल्ट्स में काफी ज्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं और बच्चों में जो कोविड-19 के लक्षण है वो काफी हल्के होते हैं। ऑलराइट, चलिए, काम की बात यह है कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो सकते लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा। कैन चिल्ड्रन बी द कैरियर्स ऑफ द डिजीज? कैरियर मतलब वो व्यक्ति जो बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। तो यस, बच्चों को चाहे लक्षण ज्यादा ना हो लेकिन बच्चे बुजुर्गों को, खास करके अपने घर के बड़े बुजुर्ग 60 अबव कोमॉर्बिडिटी वाले एडल्ट्स, उनको ये बीमारी दे सकते हैं। इसीलिए बच्चों को भी सेफ रखना काफी जरूरी होता है। तो धीरे धीरे कई पश्चिमी देशों ने 18 से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया और अब भारत में भी जैसे जैसे स्कूल्स खुल रही हैं पिछले 2 महीने से, तो टीकाकरण की आवश्यकता बिल्कुल महसूस हो रही है 18 बिलो पॉपुलेशन के लिए। तो 25 दिसंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 15 to 18 एज ग्रुप को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अब अलाउ कर दिया गया है और कुछ स्पेसिफिक केसेस में बूस्टर डोज भी अलाउ कर दी गई है। तो देखिए, भारत इसे बूस्टर डोज नहीं कह रहा है, हम इसे कह रहे हैं प्रिकॉशन डोज। तो ये हमने थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी इजाद करी है। दुनिया के ज्यादातर देश इसे बूस्टर कह रहे हैं लेकिन हम इसे कह रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज है। तो प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज दी जाएगी अगेन फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स को। और दूसरी कैटेगरी है अबाउट द एज ऑफ 60 विद कोमॉर्बिडिटी, यानी कि 60 साल से उम्र के ऊपर के लोग जिन्हें कोई दूसरी बीमारी भी है जिसके कारण वो कोविड-19 से खतरा उनका बढ़ जाता है।
अच्छा, याद रखना कि मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया था फेज 1 वैक्सीनेशन का था, उसमें फिर 60 अबाव के लिए भी वो वैक्सीनेशन बाद में ओपन कर दिया गया था। तो अब हेल्थ मिनिस्ट्री का जो रीसेंट डिटेल्ड नोट आया है, तो देखो प्रधानमंत्री ने तो अनाउंस कर दिया था 25 दिसंबर को, लेकिन जो डिटेल्ड नोट है उसमें काफी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। तो यहां पर ये रीजन बताया गया है कि ओमिक्रॉन केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसको भी एक रीजन बताया गया है कि हमें वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीज करना होगा। और किसके सुझाव पर सरकार ने निर्णय लिया है? तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI, नाम याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो NTAGI कई महीनों से इस सवाल का जवाब देने की, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि बूस्टर डोजेस के लिए अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, कितनी बूस्टर डोज देनी चाहिए, और 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को कब और किस प्रकार से शुरू किया जाए। तो अब जाकर इन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सबसे पहले 10 जनवरी के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि पुलिस एक्सेट्रा के लिए प्रिकॉशन डोज अवेलेबल होगी, लेकिन एक शर्त है कि आपको सेकेंड डोज 39 वीक्स पहले लगी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 10 अप्रैल से पहले आपने अपनी सेकेंड डोज लगवा ली थी तो आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और 60 अबाव वाले जो लोग हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज एक्सेट्रा, उन्हें बूस्टर डोज लग सकती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। तो वो सीधा जाकर बूस्टर डोज नहीं लगवा सकते, उन्हें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिएगा, दे वुड नीड अ डॉक्टर्स एडवाइस, उसके बाद उन्हें ये प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी से लगेगी। तो 2 कैटेगरीज के लिए ये बूस्टर डोज ओपन कर दी गई है। अगेन यहां पर भी 9 महीने अगर सेकंड डोज लिए हो चुके हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, और 39 वीक्स तो कंपलसरी है। 39 वीक्स आफ्टर द सेकंड डोज आप ये तीसरी डोज को लगवा सकते हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, 60 अबाव विद कोमॉर्बिडिटी, इन सबके लिए ये जो डेट है, मतलब कि आपको टीका लगवाने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेना होता है, इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये अगेन कोविन अकाउंट से होगा। तो कोविन ऐप या फिर कोविन वेबसाइट जिसके माध्यम से पहले भी ये सब रजिस्ट्रेशन हुए थे, सेम वही अकाउंट से आपको आगे अपना प्रोसेस करना है। और जब भी वो डोज आएगी आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, एंड यू कैन गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन डन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहां पर प्रिकॉशन डोज में अब तीसरी डोज लगेगी किसकी, ये वाला अभी तक स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए कि आपको कोवैक्सीन के, एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, आपको कोवैक्सीन के 2 डोज लगे थे, अब तीसरी डोज कोविशील्ड की होगी या फिर कोवैक्सीन की होगी, इसको लेकर इस गाइडलाइन के अंदर कुछ नहीं कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि 3 या 4 जनवरी तक इसके बारे में और डिटेल्स हमें मिल जाएगी। तो क्या भारत कॉकटेल में जाएगा? कॉकटेल फॉर्मूला मतलब समझ रहे हो ना, अलग अलग तरह की वैक्सीन को मिक्स कर देना, या फिर सेम वैक्सीन जो पहले ली थी उसी वैक्सीन को अब लिया जाएगा? क्या ये वाला फॉर्मूला भारत अपनाएगा, ये हमें देखना है। तो भारत में अभी तक 3 तरह की वैक्सीन एडमिनिस्टर करी गई हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। इसके डोज कम ही है, ज्यादातर कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। जहां तक टीनेजर्स का सवाल है, तो 2007 से पहले जन्मे टीनेजर्स, यानी कि जो अभी 15 साल की उम्र के हो चुके हैं, 15 साल को क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए भी कोविन पर रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगे 3 जनवरी से। और इनके लिए स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि 15 टू 17 एज ग्रुप में कोवैक्सीन ही लगेगी, क्योंकि उसे ही अप्रूव किया गया है भारत में अभी बच्चों पर इस्तेमाल के लिए। सो ओनली कोवैक्सीन विल बी अवेलेबल टू 15 टू 17 एज ग्रुप। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी वर्धक रहा होगा। आप अपने सोशल सर्कल्स में, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, जिन्हें आसान शब्दों में, आसान भाषा में ये पूरी डिटेल समझ में आ जाए, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि कई बार न्यूज रिपोर्ट्स को पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दिस वॉज मोर लाइक एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो फॉर द सोसाइटी। और इसी के साथ ये लेक्चर हम करेंगे आज का समाप्त। पीडीएफ आपको यहां पर इसका मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा मेडिवल हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है 1 जनवरी से, तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुका है, मेडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, क्लिक ऑन द लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो यहां पर 2 तरह के सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलती है, लेकिन प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सारी फैसिलिटी जैसे कि क्लासेस, टेस्ट, नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। और यहां पर आप EMI ऑप्शन पर भी इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सो इफ यू पुट द कोड महिपाल, रेफरल कोड अगर आपने महिपाल यूज कर लिया, तो आपको इसमें 10% डिस्काउंट और अतिरिक्त मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 ईयर कोर्सेज फॉर 52,000 आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड, ये आपको 47,000 रुपीज का अवेलेबल होगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल है, दोनों को मिलाकर कॉम्बो कोर्स अगर आप लेते हैं, दैट इज अवेलेबल फॉर 55,000 रुपीज आफ्टर यूजिंग दिस कोड। हमारे हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, डू ज्वाइन दीज कोर्सेज। 31 दिसंबर की शाम को एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। EMI की डिटेल्स जानना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करें, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स आप यहां देख सकते हैं। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाइए। कॉम्बैट होता है रविवार को 2 जनवरी को 11 बजे होने वाला है। इसमें लाइव हिस्सा लेकर सवालों को सॉल्व कर अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।